देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। अगले 6 सप्ताह के भीतर टोयोटा, सुजुकी और हुंडई जैसी दिग्गज कंपनियां पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बाजार में उतारने जा रही है। यानी कि भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने और महंगे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने को लेकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह ऐलान जो है वह लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यानी कि 13 जून को नागपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि सरकार ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले से जुड़े सभी नियमों और कायदों को अंतिम रूप देते हुए फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत का विदेशों से कच्चा तेल मांगने का भारी भरकम खर्च कम होगा और शहरों में प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी। यानी कि अगले 6 हफ्ते में आ रही पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाली कारें। नितिन गडकरी के मुताबिक देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सरकार के इस विजन को अपना लिया है। टोयोटा, मारुति सुजुकी, एमजी और हुंडई जैसी बड़ी कार कंपनियां अगले 6 हफ्तों के भीतर भारतीय बाजार में अपने ऐसे नए मॉडल्स उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है जो 100% इथेनॉल पर चलेंगे। यानी कि यह ईंधन पेट्रोल के मुकाबले काफी किफायती है, जिससे आम जनता के पैसों की बड़ी बचत होगी। क्या होता है इथेनॉल और यह कैसे बनता है? दरअसल इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन यानी की प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। इसे मुख्य रूप से गन्ने के रस से बनाया जाता है, लेकिन इसे खराब हो चुके चीजों से भी तैयार किया जा सकता है और यह मुख्य रूप से 2 प्रकार से बनता है। आपको बता दें कि सरकार देश में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है और इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते की फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए E85 ईंधन बाजार में उतारा गया है। दिल्ली में इस ईंधन की कीमत 82.12 प्रति लीटर रखी गई है, जो वहां मिल रहे सामान्य E20 पेट्रोल से पूरे 20 रुपए सस्ती है। E85 का मतलब है कि इस ईंधन में 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल मिलाया गया है। फिलहाल बाजार में मिलने वाले फ्लैक्स फ्यूल के प्रकार की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के ये फ्यूल जो है वो बाजार में उपलब्ध है और आने वाले दिनों में जो है इसका इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाएगा। सिर्फ कुछ चुनिंदा गाड़ियों में ही डलवा सकेंगे यह ईंधन। यानी कि यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि E85 या 100% इथेनॉल ईंधन को सामान्य पेट्रोल कारों या बाइकों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए गाड़ी में खास फ्लैक्स फ्यूल इंजन का होना जरूरी है। वर्तमान में देश की कुछ चुनिंदा गाड़ियां इसके लिए तैयार है। यानी कि मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लैक्स फ्यूल यह भारत की पहली पैसेंजर कार है जो 100% इथेनॉल तक के मिश्रण पर आसानी से दौड़ सकती है। हीरो स्प्लेंडर और HF डीलक्स यानी कि हीरो मोटोकॉर्प ने 100 सीसी सेगमेंट में पहली फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल पेश की है और ये बाइक्स E20 से लेकर E85 तक के ईंधन पर चल सकती है। दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा इलाकों में जुलाई 2026 से इनकी बिक्री शुरू होने जा रही है। सुजुकी जिक्सर SF यह दमदार स्पोर्ट्स बाइक भी हाई इथेनॉल वाले ईंधन को पूरी तरह सपोर्ट करती है। दूसरी बात जो आपने पूछी वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनआर करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पूरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटा, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा, ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे, कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे। अभी भी एक मैं बता रहा हूँ बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती। हमारे नागपुर के देवेंद्र गावंडे लोक सत्ता के संपादक, उनने मुझे फोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई, मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा
कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है? तो बोले डीजल पर है। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते तो बिगड़ी कैसे? तो बहुत इसके खिलाफ अपप्रचार करने की कोशिश भी की, पर 22 लाख करोड़ का देश का इंपोर्ट है। अब ये इंपोर्ट कम करने का जो हमने संकल्प किया था, धीरे धीरे गैस भी देश में पैदा होगा, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव भी तैयार होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पॉपुलर हो गई। मैंने पहली गाड़ी जब लॉन्च की थी तो मुझे एक प्रसिद्ध पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो गडकरी साहब धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? एक भी गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, इलेक्ट्रिक मशीन आ रही, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे घर पर, और अब फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर भी आ रहा है। मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर आइशर कंपनी का है, मुझे ये शौक भी है ये सब प्रयोग करने की। वो डीजल और सीएनजी पे चलता है, 1 लाख रुपए की बचत है साल की। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये सपना पूरा हो रहा है और इस देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता, और बिटुमिन दाता नहीं, अब वो हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन दाता नहीं तो अब हाइड्रोजन दाता भी बन रहा है। और जल्दी ही नागपुर में एक हाइड्रोजन का पंप और हाइड्रोजन पर चलने वाली 2 बसेस, इसका पायलट प्रोजेक्ट एक 3 महीने में हम नागपुर में शुरू करेंगे, ताकि नागपुर की जनता पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा और जनता हाइड्रोजन के बस में बैठ के राउंड लगाएगी। वो दिन अब दूर नहीं है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।